राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं जो कह रहा हूँ वह सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की दिशा तय करने वाला सच है। ये वह क्षण है जहाँ फैसला तुम्हें करना है। या तो तुम खुद को बदलो, या फिर परिस्थितियां तुम्हें ऐसे बदल देंगी कि तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। पढ़ाई बोझ नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर बड़े सपने का रास्ता उसी से होकर जाता है। कठिनाई पढ़ाई में नहीं होती, कठिनाई उस पछतावे में होती है जो कुछ साल बाद दिल को चुभता है और कहता है काश समय पर मेहनत की होती। सपने सोते समय नहीं बनते, वे तब बनते हैं जब बाकी दुनिया सो रही होती है और तुम अपने लक्ष्य के लिए जाग रहे होते हो। आज की मेहनत शायद किसी को न दिखे, पर कल की सफलता सबको नजर आएगी। असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर छिपा आलस, टालमटोल और खुद पर संदेह है जो हर दिन तुम्हें रोकता है। बदलाव तब शुरू होता है जब तुम खुद से कहो अब और नहीं। ये संघर्ष दुनिया से नहीं, अपने ही मन से है। जिस दिन तुमने अपने आलस पर जीत पा ली, उसी दिन जीवन तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, बस उसे पहचान कर सही दिशा में लगाना है। क्या तुम्हें पता है आगे बढ़ने वाले लोग कौन होते हैं? वे जिनके पास जरूरी नहीं कि बहुत पैसा, खास प्रतिभा या बड़ा सहारा हो, लेकिन उनके भीतर एक जुनूनी समर्पण होता है। उनकी असली ताकत वो अतिरिक्त मेहनत है, जो वे तब करते हैं जब बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं। सुबह जल्दी, देर रात, शांति के उन घंटों में जब उनका लक्ष्य आकार ले रहा होता है। यदि तुम्हें लगता है कि थोड़ी सी पढ़ाई काफी है, तो याद रखो कि असाधारण परिणाम अक्सर अतिरिक्त प्रयास मांगते हैं। जो लोग अपने लक्ष्य को सच में पाना चाहते हैं, वे समय की सीमा नहीं देखते। वे तब तक लगे रहते हैं जब तक संतोष न हो जाए। सफलता किसी पर एहसान नहीं करती, वो उसी के साथ चलती है जो लगातार उसका पीछा करता है। अगर पढ़ाई करते समय थकान या दबाव महसूस होता है, तो सोचो असफलता का बोझ कैसा लगेगा। अगर नींद खींचती है, तो यह भी याद रखो कि कहीं कोई और उसी अवसर के लिए मेहनत कर रहा है। भीड़ में साधारण बने रहना आसान है, पर अलग पहचान बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास जरूरी है। कठिनाई और थकान बुरे संकेत नहीं है, अक्सर वे बदलाव और विकास की निशानी होते हैं। जब पढ़ते पढ़ते सिर भारी लगे या रात को नींद से लड़ना पड़े, तो समझो कि तुम अपनी सीमाओं को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हो और खुद को पहले से मजबूत बना रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि लक्ष्य छोटा क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि छोटा लक्ष्य अक्सर छोटी सोच और सीमित जीवन की ओर ले जाता है, जबकि बड़ा लक्ष्य तुम्हें बड़े संघर्ष के रास्ते पर खड़ा करता है और उसी संघर्ष में तुम्हारी असली कहानी बनती है। अगर तुम डॉक्टर बनने का सपना देखते हो, तो देर रात तक पढ़ना पड़ेगा। अधिकारी बनना है तो कई बार आराम और मेल मिलाप छोड़ना होगा। इंजीनियर बनना है तो ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनानी होगी। लक्ष्य जितना ऊंचा होगा, रास्ता उतना कठिन होगा, मेहनत उतनी ज्यादा होगी और नतीजा भी उतना ही बड़ा होगा। इसलिए सपना बड़ा रखो और उससे भी बड़ी लगन रखो। खुद से पूछो, तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो? दिखावे के लिए नहीं, किसी को हराने या जलाने के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने परिवार को गर्व महसूस कराने के लिए, अपने जीवन को पहचान देने के लिए और उन संघर्षों को खत्म करने के लिए जो तुम्हारे माता पिता ने झेले हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि वे उसी कठिनाई में सालों तक फंसे रहें, तो आज का समय ही तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर है। यही किताबें, यही कॉपी और यही कलम तुम्हारी दिशा बदल सकती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अभी तुम्हारे पास उम्र, ऊर्जा और हिम्मत है। इन्हें सही दिशा में लगाओ, क्योंकि यही पल भविष्य गढ़ते हैं।
अगर तुम आज खुद को नहीं बदलते तो आने वाले समय में पछतावा ही हाथ लगेगा। जीवन हमेशा दो विकल्प देता है, अभी मेहनत कर लो और आगे सुकून पाओ, या अभी आराम कर लो और बाद में कठिनाइयों का बोझ उठाओ। समझदार वही है जो शुरुआत में संघर्ष चुनता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो उसका सही उपयोग करता है, समय उसी का साथ देता है। सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं बल्कि अपने ही आलस, डर और बहानों पर होती है। आज 1 घंटा पढ़ पाए हो तो बढ़िया, कल उससे थोड़ा अधिक पढ़ो, फिर उससे भी आगे बढ़ो। निरंतरता रखो, उत्कृष्टता धीरे धीरे खुद बनती है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ। भीतर जो जुनून पैदा हो रहा है उससे घबराओ मत, उसी ऊर्जा से तुम्हारी दिशा बदलेगी। सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पाने के लिए भागना पड़ता है, समर्पण चाहिए, कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है, ध्यान भटकाने वाली आदतों को छोड़ना होगा, आराम कम करना होगा, सीखने की चाह बढ़ानी होगी। जो ऐसा करता है वही आगे निकलता है। बाकी लोग अक्सर दूसरों के सपनों को पूरा करते रह जाते हैं। आखिर में याद रखो, जीवन में विद्यार्थी भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोग किनारे बैठकर जीवन को गुजरते हुए देखते रहते हैं और कुछ लोग हिम्मत जुटाकर उसकी दिशा बदल देते हैं। अब चुनाव तुम्हारा है, तुम किस श्रेणी में आना चाहते हो? क्या तुम वह हो जो किताब खोलते ही ऊब महसूस करता है, या वह जो उसी किताब से अपना भविष्य गढ़ देता है? क्या तुम कुछ मिनट यूं ही भटकने में गवा देते हो, या उन्हीं मिनटों में आगे बढ़ने का काम पूरा कर लेते हो? फर्क बहानों और प्रयासों के बीच है। कुछ लोग वजहें ढूंढते हैं, कुछ लोग रास्ते बना लेते हैं। तुम्हारे सपनों की असली कीमत तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर तुम खुद ही हार मान लोगे तो सपने वहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम डटकर खड़े हो जाओ और ठान लो कि करके दिखाना है, तो हालात भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक पाएंगे। तुम साधारण परिस्थितियों में जन्मे हो सकते हो, पर साधारण बनकर रहना जरूरी नहीं है। शुरुआत चाहे जैसी हो, मंजिल वैसी ही हो, ये तय नहीं है। तुम्हारे भीतर जिद, ताकत और क्षमता है, बस उसे जगाने की जरूरत है। यही पल सबसे कीमती है। इसे थाम लिया तो दिशा बदल जाएगी, इसे खो दिया तो अवसर भी फिसल जाएगा। इसलिए उठो, सीखो, खुद को तराशो और आगे बढ़ो, क्योंकि दुनिया अंततः उसी की सुनती है जो अपने दम पर खड़ा होना सीख लेता है।